शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि नभः शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री शिव महापुराण की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और जो बाहर टहल रहे हैं वो भी आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधा। जो भी बाहर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आप सबसे निवेदन है आप सब पंडाल में आए। कथा शुरू हो चुका है। बहुत ही सुंदर अमृतमयी कथा शिव महापुराण का आप सबके समक्ष सुश्री देवी प्रज्ञा जी के श्री मुख से किया जा रहा है। आप सब आए, भक्तगण अंदर आके बैठे और कथा श्रवण करें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणयम्। भृत्या
नित्यार्तिहं लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं देव्य कथाकारं दिव्य तेज समन्वितं श्रीश्याम सुन्दर देवाख्यं
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय लाल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की, जय हो, शंकर भगवान की, जय हो, गिरिजा मैया की जय हो। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम अपनी मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान भोलेनाथ के श्री पादार बिंदों में मन के समस्त भावों को निवेदित करें, समर्पित करें। तत्पश्चात भगवत कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शिव शिव नित हम पुकारा करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे। शिव शिव नित हम पुकारा करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे। शिव शिव नित हम पुकारा करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे। शिव शिव नित हम पुकारा करेंगे, शिव शिव नित हम पुकारा करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे। शिव शिव नित हम पुकारा करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे। शिव शिव नित हम
की सेवा करते हुए बड़े ही भाव से सभी लोग। बोले महाकाल भगवान की जय हो। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल उन्हीं से सदा लगाया करेंगे उन्हीं से सदा लगाया करेंगे। शिव शिव नित हम पुकारा करेंगे चरण शरण चित लगाया करेंगे चरण शरण चित लगाया करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो रूठेंगे हमसे वो कैलाशवासी जो रूठेंगे हमसे वो कैलाशवासी जो रूठेंगे हमसे वो कैलाशवासी चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। शिव शिव नित हम पुकारा करेंगे चरण शरण चित लगाया करेंगे चरण शरण चित लगाया करेंगे। शिव शिव नित हम पुकारा करेंगे चरण शरण चित लगाया करेंगे। शिव शिव नित हम पुकारा करेंगे चरण शरण चित लगाया करेंगे चरण शरण चित लगाया करेंगे चरण शरण चित लगाया करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो।
आद्यंत मंगल जात समान भाव मार्यम तमेश मजरा पंचाननम प्रबल पंचविनोदशीलम् संभावये मनसि कर्मं परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदेश्वर जगन्नाथ भक्त वांछा कल्पतरु अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय दीनानाथ करुणा सागर अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान आनंद कंद मदन मर्दन विश्वनाथ गौरीनाथ सांब सदाशिव सरकार के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति। और इस परम मंगलमयी कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे यजमान परिकर समस्त सम्मुख उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं दृश्य या अदृश्य रूप में भगवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य व कृतार्थ बना रहे समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम हर हर महादेव। देखिए भगवान की मंगलमयी कथा सदैव सुननी चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः व्यास भगवान ने विशेष शब्द लगा के यह कह दिया है कि भगवान की कथा विशेष रूप से हमेशा सुननी चाहिए और कार्य आपके आ जाएं। पर एक तरफ यदि भगवान की कथा है तो सारे कार्यों को विराम देके भगवान की वह मंगलमयी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा ही वह साधन है जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, जिससे हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। इस भव सागर से हम कथा के ही माध्यम से तर सकते हैं। ठीक है, आप कोई कर्म नहीं कर सकते, कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, कोई यज्ञ नहीं कर सकते, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। पर बिना कथा सुने आपका उद्धार किसी कल्प में नहीं हो सकता है। कथा मात्र एक साधन है जो हमें भव से पार उतारती है। इसमें किसी योग्यता किसी पात्रता की भी आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हो बस मन लगा के भगवान की कथा सुनिए, वह उद्धार कर देगी। पहले के जमाने में कथा कितने दुर्लभ होते थे, पर आज कितने सुलभ हैं। टेलीफोन पर मोबाइल पर तमाम प्रकार की कथाएं चल ही रही हैं सदा। और कई कई माताओं की तो आदत है कथा सुनते सुनते भोजन बनाती हैं, और कथा सुनते सुनते भोजन प्रसादी बनाई तो वह प्रसाद अमृत जैसा हो जाता है, क्योंकि जो जैसा भाव रखता है उसका वह विचार उसका वह भाव भोजन में उतर आता है।
भजन करते करते भोजन बनाएंगे तो प्रसाद बन जाता है, अमृत तुल्य हो जाता है। और कहीं लड़ाई झगड़ा करके भोजन बनाओ तब देखो भोजन जहर जैसा हो जाता है। इसलिए नियम बना लीजिए नित्य का कि कुछ ना कुछ प्रवचन सुन के ही हम शयन करेंगे। 1 घंटे की सुनिए, 2-4 मिनट की सुनिए, पर कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य सुनिए जिससे आपके जीवन में क्रांति हो जाए, जिससे आपका जीवन भगवान की तरफ मुड़ जाए। एक बात लक्ष्य बना लीजिए, भगवान की तरफ मुड़ना है, चाहे जिस विधि से मुड़ना है। और हमें नहीं लगता है कथा के अलावा कोई और साधन है जो भगवान से जोड़ सके हमें, क्योंकि कल आपने प्रसंग सुना, देवराज की कथा सुनी, कितनी अयोग्यता, पूरा जीवन अधर्म करने में व्यतीत कर दिया, पर धन्य है महादेव की मंगलमयी कथा। अंतिम समय में कथा सुन ली, प्राणांत हो गया तो साक्षात यम के दूत से भगवान शिव के दूत लड़ बैठे। तावत शिव गणा शुभ्रा त्रिशूलांचित पाणया भस्म भासित सर्वांगा रुद्राक्षांचित विग्रह। भस्म का त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष पहने, हाथ में त्रिशूल धारण किए, जटाजूट धारण किए, भगवान शिव के चमचमाते हुए गौरांग दूत यम के दूतों के सम्मुख पहुंच गए। शिवलोका समागत्य क्रुद्धाम यम पुरीम ततौ। भगवान के दूतों ने कहा कि देखो भाई, जो हमारे शिव जी का नाम अंतिम समय में ले ले, यदि द्वयक्षरम नाम गिरेरितम दृणाम सकृत प्रसंगात अगमा सुहंति तत्। जो भगवान शिव यही 2 अक्षर अपनी जीवा से ले ले तो उस व्यक्ति के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, अनंत जन्मों के पाप भस्मीभूत हो जाया करते हैं। और इसने तो भगवान की कथा सुनी है। तो यम के दूतों ने बिना कोई तर्क किए सीधे देवराज को हवाले कर दिया भगवान के दूतों को। और हमारे यमराज स्वयं अपने दूतों से कहते हैं कि 2 लोगों को जिंदगी में कभी भी मेरे सन्मुख मत लाना। ये 2 लोग कौन कौन से हैं? यमराज कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने जीवन में भी कभी मुख से भगवान का नाम नहीं लिया, उस व्यक्ति को मेरे सामने लाना ही मत, उसको तो सीधे नरक में ले जाना। ऐसे पापी का मुंह भी देखना मैं पसंद नहीं करता हूं। और दूसरा कौन? दूसरा वह जिसने गलती से एक भी बार भगवान भोलेनाथ का पावन नाम अपने मुख से ले लिया है, गलती से भस्म की बिंदी अपने माथे पर धारण की है, गलती से रुद्राक्ष धारण कर रखी है, ऐसे व्यक्ति को भी मेरे सामने मत लाना, क्योंकि वह इतना पावन हो चुका है कि यमराज का मुख देखने लायक वह नहीं है। उसको तो सीधे भगवान भोलेनाथ के धाम ले जाना। यस्य अहम महाभक्त्या शिवस्य परमेश्वर शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवो भवः। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जगदीश्वर अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम।
और देवराज जब भगवान भोलेनाथ के सम्मुख आया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि भोलेनाथ, मैंने जीवन में ना तो आपका कभी नाम लिया, ना आपकी कथा सुनी, ना आपकी भक्ति करी, पर आज कौन से मेरे जन्म के पुण्य आ गए जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, देवराज, जीवन में तुझ जैसा पापी कोई नहीं है, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जिसे तूने छोड़ा ना, हर पाप कर डाले। पर याद रख, तूने अंतिम समय में मेरी कथा सुनी है, और यदि मेरी कथा सुनने के बाद भी तू नरक में जाता तो मेरी कथा की महिमा, गरिमा नष्ट हो जाती, क्योंकि कथा पतित पावनी है, गंगा जी की तरह सारे पापों का प्रक्षालन कर डालती है। बोल तू क्या वरदान चाहता है। सुनकर देवराज स्थगित रह गए, ठगी से रह गए कि धन्य है भगवान की दयालुता, धन्य है भगवान की कृपालुता। जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया, पर आज भोलेनाथ ने हमको अपना लिया, इनके जैसा दयालु और कोई नहीं हो सकता है। उसने एक ही प्रार्थना करी कि प्रभु यदि कुछ देना चाहते हैं तो इतना ही दीजिए कि मुझे अब इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दीजिए। हमारे भोलेनाथ का नाम है मुक्तेश्वर महादेव। एक बार जो इनकी शरण में चला जाए, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम। दोनों हाथ खड़े करके कह दे कि भोलेनाथ, आपके अतिरिक्त मेरे कोई शरण दाता नहीं है, तो हमारे भोलेनाथ बड़े भाव से उसे अपने शरण में स्वीकार कर लेते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भोलेनाथ ने पुनः उसे शिव धाम का अधिकारी बना लिया। तो कथा हमें यही शिक्षा देती है कि एक बार सुन लिया तो उद्धार हो जाएगा। इससे सस्ता साधन आपको और कुछ नहीं मिल सकता है। केवल सुनना है और सुन के उद्धार करना है, और ये भी हमसे ना हो पाए तो हम जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता है। अरे विचार कीजिए, कम से कम हम देवराज जैसे तो नहीं हैं। कुछ तो भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ तो मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं, भोलेनाथ का नाम ही लिया करते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो समय है बचा हुआ है उसे भगवान की भक्ति में जोड़ दीजिए, भगवान की कथा और सत्संग में जोड़ दीजिए, अपने आप उद्धार हो जाएगा। अब दूसरा प्रसंग आता है, दूसरा महात्म्य भगवान भोलेनाथ की कथा का, जो एक ब्राह्मण दंपति बिंदुक और चंचुला का है। तो भगवान की कथा कैसे कैसे पापियों का उद्धार करती है। जीवित व्यक्तियों की बात छोड़ दो, जो पापी मरने के बाद भूत प्रेत की योनि में चला गया है, पिशाच योनि में चला गया है, ऐसे पिशाचों को भी भगवान की कथा तार देती है। इसलिए यदि आपके सामने स्वर्ग का अमृत भी रखा जाए तो भगवान की कथामृत का ही चयन करना, क्योंकि स्वर्ग के अमृत से भी कई गुना बढ़कर भगवान का यह कथामृत है। नामृतम पिबतम लोके मुक्तिम क्वापि सभाजते शंभो कथा सुधा पानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। व्यास भगवान वर्णन करते हैं कि समुद्र के पास एक गांव था जिसका नाम था बास्कल। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल संज्ञकः वसंत्री यत्र पापिष्ठाम वेद धर्मोज्झिता जना। उस बास्कल गांव में सभी पापी ही पापी वास किया करते थे।
किसी को भी धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ना उस गांव में यज्ञ होते थे, ना कथा होती थी, ना सत्संग होता था, ना पूजा, ना अर्चना, ना पाठ, ना जप। ऐसे ही पापी रहते थे। जाति के ब्राह्मण ये चंचला और बिंदुक पर अशुद्ध आहार का सेवन किया करते थे। अच्छा देखिए, किसी भी गांव में एकाक दो चार भी धार्मिक व्यक्ति हो जाए तो उस गांव का उद्धार हो जाता है, स्वरूप ही बदल जाता है। कई कई ऐसे गांव होते हैं जहां पर वर्ष वर्ष कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पर एक भी धार्मिक लोग निवास ही नहीं करते हैं। और दो चार ही धार्मिक लोग हो जाए तो अपने आप उस गांव का उद्धार हो जाता है। कुछ ना कुछ भगवत चर्चा, कुछ ना कुछ कथा सत्संग अवश्य हुआ करती है। अच्छा, ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है? ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि जो भी व्यक्ति धर्म से भ्रष्ट हो गया है, मार्ग से बिगड़ चुका है, अधर्म में लगा हुआ है, उन ऐसे भटके हुए व्यक्तियों को योग्य मार्गदर्शन कराएं। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, पूजा पाठ की क्या विधि है, वह उनको समझाएं। पर ये चंचला और बिंदुक दोनों ब्राह्मण दंपति थे, पर धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं था। अरे जो स्वयं तरा हो वही दूसरे को तार सकता है, पर ये तो स्वयं अधर्म में रत रहते थे। तो एक दिन बिंदुक की पत्नी चंचुला अपने पति से कहने लगी कि महाराज, आप नित्य वेश्याओं के चक्कर में पड़े रहते हो। भवान प्रतिदिनम कामम वेश्या रमते कुदे, माम विहाय सपत्नीम चयुवतीम पति सेविनीम। मैं आपकी पत्नी हूँ, युवती हूँ और दिन रात आपकी सेवा करती रहती हूँ, पर मुझे छोड़कर वेश्याओं के चक्कर में पड़े रहते हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। पर बिंदुक धन का इतना लोभी था कि अपनी पत्नी से कहा कि आज से तू भी वेश्यावृत्ति प्रारंभ कर दे और उस वृत्ति से जो धन आएगा सारा धन कमा कमा के हमें देना। जार विहार नित्यत्वम चेतसा निर्भयेन वै धनम आकर्षतेभ्यो हि ददाम्येतत्परां रतिम्। और इस प्रकार अपनी पत्नी तक को वेश्या मार्ग पर ढकेल दिया। ऐसा दुष्ट, ऐसा अधर्मी, ऐसा कुकर्मी, ऐसा पापी। और एक दिन तो शराब पी हुई अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में ही इसका प्राणांत हो गया, प्राण निकल गए शरीर से। और शराब पी हुई हालत हो, अशुद्ध अवस्था हो, ऐसी अवस्था में जिसका प्राण निकलता है फिर उसकी गति नहीं अधोगति हो जाती है। तो इसके शरीर को, सूक्ष्म शरीर को यम के दूत पकड़कर नरक में ले गए। तमाम प्रकार की असहनीय नारकीय यातनाएं दी गई। पार्वती खंड में वर्णन आता है कैसे कैसे नरकों का वर्णन किया गया। इतने भयावह नरकों का वर्णन किया गया है, यदि आप ध्यान पूर्वक सुन लेंगे तो आप कुछ भी कार्य करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। क्योंकि नरकों में ऐसा असह्य कष्ट दिया जाता है जिसे उस जीवात्मा को सहना पड़ता है, जो सहा ना जा सके ऐसा कष्ट। और यदि शरीर को ऐसा कष्ट दिया जाए तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा और मृत्यु होने के बाद कष्ट नहीं होगा, पर उस जीवात्मा की तो मृत्यु भी नहीं हो सकती है, उसे सहना ही पड़ता है। आग में तपाया जा रहा है, तेल में खौलाया जा रहा है, कहीं कंकरीली मार्गों पर घसीटा जा रहा है, कभी सुई की नोक चुभोई जा रही है। ऐसे ऐसे नारकीय यातनाएं कि हृदय कांप उठता है वर्णन करते वक्त।
इसलिए जीवन में कभी भी ऐसा व्यवहार ना करें, ऐसा बर्ताव ना करें, ऐसी वाणी ना बोले कि दूसरे को कष्ट हो। क्योंकि कष्ट, दुख यह शब्द जब आपके ऊपर बीतेगी तभी आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक होता है। तो जब नारकी यातनाएं भुगत लिया और फिर कर्म अनुसार उसे विंध्याचल पर्वत पर एक विशाल पिशाच का शरीर प्राप्त हुआ और वहां पर भी इसको असह्य कष्ट हो रहा है। इतना भयंकर पापी वह पिशाच कि ऊपर आकाश में दृष्टि डाल दे तो जो पक्षियां उड़ती रहती हैं वह पक्षियां भी मर जाया करती हैं। जिस वृक्ष की तरफ यह पिशाच देख ले वह वृक्ष ही सूख जाया करता है। जिस जंतु की ओर देख ले, जिस जीव की ओर देख ले वह जीव मर जाता है। और प्राणियों को इतना कष्ट देता है, कभी कभी इसे प्यास लगती है तो दूर दूर तक जल पान करने जाता है, पर जिस भी सरोवर के पास जल पीने जाता है वही सरोवर सूख जाता है। इतना पापी बेचारा जल की बूंद के लिए तरस रहा है, रुधिर के अश्रुपात कर रहा है, खून के आंसू रो रहा है। तो देखिए दो लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथ से जल नहीं पी सकते हैं, पहले पितर और दूसरे प्रेत। तो पितर और प्रेत ऐसे होते हैं जो अपने हाथ से जल नहीं पी सकते, इनको जल पान कराया जाता है। तो जो भी व्यक्ति अपने पितरों को जल पान कराता है, तर्पण इत्यादि करता है, उसके पितर उससे प्रसन्न होकर यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य में वृद्धि करते हैं। अच्छा, हम विचार करें तो पितरों को जल कैसे पिलाएंगे? बड़ा सीधा सा नियम है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस भी पितर को आपको जल पान कराना है, अपने पूर्वज को, आप उसी का स्मरण करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण कर दें तो अपने आप वह पितर आपके प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाया करते हैं। नहीं तो तुलसी के वृक्ष में, वट के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में आप जलार्पण कर दीजिए, आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि भोलेनाथ को जल अर्पण अवश्य करें, क्योंकि जल अर्पण करने से उसके सारे ग्रह और पितर तृप्त हो जाया करते हैं। कम से कम रोज नहीं तो सोमवार को अवश्य चढ़ाएं। यदि सोमवार को भी समय नहीं मिल रहा है तो आप महीने की 2 त्रयोदशी, प्रदोष या शिवरात्रि को अवश्य चढ़ाएं। और यदि महीने में भी समय नहीं मिल रहा है तो कम से कम साल भर में एक बार महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ को अवश्य जल अर्पण करें। तो इस प्रकार वह बिंदु भयंकर पिशाच का शरीर पाकर जल की बूंद के लिए तरस रहा है, और इधर इसकी पत्नी चंचला जो अपने पतिदेव के कहने पर वेश्या मार्ग पर प्रवृत्त हो गई थी, धीरे धीरे जब इसकी वृद्धावस्था आई तो जो रूप का जादू चलाकर धन कमाया करती थी वह धन का साधन भी धीरे धीरे बंद हो गया। अब बेचारी एक एक पैसे के लिए तरसने लगी, कोई बात तक नहीं करता है इससे। जहां भी भिक्षा मांगने जाती है सब तिरस्कृत करके बाहर निकाल देते हैं। अपमानित होकर, तिरस्कृत होकर, भूख प्यास से व्याकुल होकर वृद्धावस्था में चंचला उस नगर को छोड़कर चल दी दूसरे नगर में। और चलते चलते हमारे व्यास भगवान वर्णन करते हैं कि वह गोकर्ण नाम के दिव्य पावन क्षेत्र में पहुंच गई। एकस्मिन् समये प्राप्ते गोकर्णम क्षेत्रमाययो सा नारी बन्धुभिः सार्धम् क्षेत्रायै पुण्यमाययो। उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट हुए और वह सीधे गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। और वहां पर उसने एक शिवालय देखा
और उस शिवालय में एक देवज्ञ ब्राह्मण भगवान शिव की पावन मंगलमयी कथा का श्रवण करवा रहे थे। तो चंचला ने सोचा कि जीवन तो मेरा बीत ही चुका है, थोड़ा सा समय बाकी है, चलो कुछ समय बैठकर भगवान की ही कथा सुनी जाए, और तो कुछ काम है नहीं। तो चंचला का अर्थ होता है जो सदा इधर उधर भागता रहे, कभी भी एक स्थान पर स्थिर ना रहे। तो ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी इधर उधर भागता रहता है और सब जगह हमारा मन लग जाएगा, पर भगवान की कथा की तरफ बिल्कुल नहीं लगता है। पर आज चंचला भगवान की कथा सुन रही है। कब? जब शरीर वृद्ध हो गया, जब दीन हो गई, जब हीन हो गई, जब कोई भी सहारा नहीं बचा, तब वह शांत होकर मन स्थिर करके भगवान की कथा सुन रही है। तो ठीक इसी प्रकार जब तक हमारा मन दीनहीन नहीं होगा तब तक भगवान की कथा हम सुन नहीं सकते हैं, और जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक किसी कल्प में भी उद्धार नहीं होने वाला है। तो आज चंचला कथा सुनने बैठ गई और वह ब्राह्मण कर्म से क्या परिणाम निकलता है इस पर चर्चा कर रहे थे। और जैसे ही भयंकर कर्मों का वर्णन किया, क्या क्या कर्म करने से क्या क्या परिणाम प्राप्त होता है, मानो एक चित्र सा सामने प्रकट हो गया। और जब चंचला ने सुना तो वह भीतर से जागृत होने लगी, कहने लगी, अरे ये जो ब्राह्मण कथा सुना रहे हैं और जो पापियों की गिनती करा रहे हैं, ऐसी तो पापी मैं ही हूं, ये तो मुझे ही कहा जा रहा है, और अपने आप को ही पापी कहने लगे। तो देखिए, कथा तो हजारों लोग सुनते हैं, पर हजारों की संख्या में केवल एकाध भीतर से जागृत होते हैं, बाकी जगे हुए सब दिखाई देते हैं पर भीतर से सोए रहते हैं। तो एक बात और है कि किसी दूसरे में क्या कमी है, क्या दोष है, किसी दूसरे को कपटी कहना, किसी दूसरे को बेईमान कहना, किसी दूसरे को दोषी ठहराना बड़ा सरल होता है। पर मैं पापी हूँ, मुझ में ये कमी है, मुझसे ये गलती हुई है, ये दोष है, अपने आप को तटस्थ होकर के पापी कहना, दोषी ठहराना बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है। हमारी आदत है दूसरों के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, दूसरों के हिसाब किताब के पीछे हम पड़े रहते हैं, पर हमारा हिसाब किताब हम स्वयं से कभी नहीं लेते हैं। तो आज चंचला कथा सुन के इतनी जागृत हो गई, कहने लगी कि पापी मैं हूं। और जैसे ही वह ब्राह्मण कथा सुनाकर अपने स्थान पर जाने लगे तो पीछे से आई, चरणों में गिर पड़ी, साष्टांग प्रणाम करके कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में आई हूं। ब्राह्मण त्वं शृण्व सद्वृत्ता अजानन्त्यां स्वधर्मकम्। वह चंचला ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आप साक्षात गुरुदेव के समान मुझे मेरा दोष दिखाने वाले हुए हैं। मुझ में क्या दोष है, क्या कमी है, आपकी कथा सुनकर मैंने यह निर्णय लिया है। आज मुझे अपने इस जीवन पर ही धिक्कार होता है। आज मैं अपने आप को कोसती हूँ कि ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके भी मैं अपना कल्याण नहीं कर पाई, अपना उद्धार नहीं कर पाई। मैं आपके शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार करिए, मेरे पास बड़ा ही कम समय बचा हुआ है। धिंगमा मूढ़ धिया पापा, काम मोहित चेतसं, निंद्यां दुर्विषयासक्ता, पतन्ते नरकाम्।
बार बार जब ब्राह्मण से कहने लगे कि आप मेरे कल्याण का मार्ग बताइए, मुझे क्या करना चाहिए, तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गए कि बेटे, जब कोई पाप करता है और पाप करने के बाद मान लेता है कि मुझसे ये पाप हुआ है, उसी समय उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। केवल मान लेने से, स्वीकार लेने से सारे पाप उसी वक्त नष्ट हो जाया करते हैं। प्रायश्चित्तम पाप कृता पापानां निष्कृते परा सर्वेषां वर्णित सद्भिः सर्वपाप विशोधनम्। तूने अपनी गलती स्वीकार कर ली, अपना पाप मान लिया, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पर बेटा, मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि यदि अपना कल्याण चाहती हो, अपना उद्धार चाहती हो, तो मेरी 3 बातें अपने जीवन में उतार लो। क्या? पहली बात तो है प्रातः काल उठो। देखिए, यदि आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करना है तो प्रातः काल ही उठना पड़ेगा। 12 बजे उठने के बाद आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति नहीं मिल सकती है। सूर्योदय से पूर्व उठिए आप। उठने के बाद स्नान करिए। स्नान करने के बाद भस्म का त्रिपुंड अपने माथे पर लगाइए। तो भस्म वैराग्य का प्रतीक है, जो हमें इस जगत से वैराग्य और भगवान भोलेनाथ से अनुराग करना सिखाता है। और यदि कोई पूछे कि आप भस्म क्यों लगाते हैं माथे पर, तो आप उनसे यही उत्तर दीजिए कि भस्म सारे जगत का सार होता है, सारे संसार का सार भस्म कहा जाता है। आप कुछ भी जलाओ, आखिर में बचेगा केवल भस्म। शरीर जलाओ तो भी बचेगा भस्म। इस दुनिया की कुछ भी वस्तु जलाओगे तो भस्म ही बचेगा। सारी दुनिया जला डालोगे तब भी अंत में केवल भस्म ही बचेगा। इसलिए सारे जगत का सार भस्म कहा जाता है। तो हमारे भोलेनाथ भस्म को पसंद करते हैं, क्योंकि यह सारे जगत का सार कहा जाता है। इसलिए सबसे पहले माथे पर भस्म लगाओ। सारे शिव भक्त माथे पर भस्म लगा के कहते हैं कि हम अपने माथे पर वैराग्य लिखा कर चल रहे हैं। देखिए, संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहना ही वैराग्य कहा जाता है। ये नहीं कि आप अपने घर परिवार का त्याग कर दें, अपनी पत्नी, स्त्री, पुत्र इत्यादि सबका त्याग कर दें। संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहना ही वैराग्य कहा जाता है। हमारे भोलेनाथ से बड़ा वैराग्यवान कौन होगा? और इनसे बड़ा संसारी भी कोई नहीं है। आप देखिए, विचार कीजिए, सब पत्नी को बगल में बिठाते हैं, पर हमारे भोलेनाथ गिरिजा मैया को गोद में बिठाते हैं। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। भगवान भोलेनाथ की गोद में गिरिजा जी विराजमान रहते हैं। और तो और कार्तिकेय, गणेश, नंदी इत्यादि गणों के साथ भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। तो देखने में पूर्ण संसारी लगते हैं महादेव। तो वैराग्य का क्या स्वरूप होता है, यह हमारे महादेव के चरित्र से सीखा जा सकता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ की एक भी बूंद कमल पर टिक नहीं पाती है। तो सबके साथ रहते हुए भी सबसे विरक्त रहना, यही वैराग्य है। मेले में भी अकेला और अकेले में भी मेला, यह वैराग्य का स्वरूप है। इसलिए माथे पर भस्म धारण करो। और दूसरी बात, रम रुद्र रोग नाशाय धन्वंतरी रूप रुद्राक्ष धारण करो, क्योंकि यह रुद्राक्ष हमारे महादेव द्वारा संशोधित की गई सबसे विशिष्ट औषधि है। और यदि कोई पूछे कि रुद्राक्ष क्या होता है, तो आप उनसे इतना बता दीजिए कि यह ऐसी औषधि है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, आत्मबल प्रदान करती है। रुद्राक्ष हमारे भोलेनाथ ने इतना संशोधन किया कि नयनों से अश्रु प्रवाहित हुए और वही रुद्राक्ष बने
और उन्हीं रुद्राक्ष का जो बीज हुआ वह रुद्राक्ष कहा जाता है। और जो भी इसे धारण करता है वह कभी जीवन में हताश नहीं होता, उदास नहीं होता, निराश नहीं होता। जीवन जीने में आत्मबल जो चाहिए वह रुद्राक्ष उसे प्रदान करता है साक्षात भोलेनाथ के रूप में। इसलिए रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। और तीसरी बात, भगवान शिव का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र का सदा जप करते रहें, क्योंकि यह मंत्रों का भी मंत्र महामंत्र कहा जाता है। क्योंकि हमारे भोलेनाथ देव नहीं है, ये देवों के देव महादेव हैं, इसलिए इनका मंत्र भी महामंत्र कहा जाता है। ये काल नहीं है, ये महाकाल कहे जाते हैं। इनका प्रसाद नहीं होता, इनका महाप्रसाद होता है। इनकी आरती नहीं, इनकी महाआरती होती है। और तो और इनकी रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि कही जाती है। इसलिए यही 3 चीज जीवन में उतार लीजिए, अपने आप आपका उद्धार हो जाएगा। रुद्राक्ष में कम शीर्षा विभयते तथा त्रिपुण्ड्रं चलला पंचाक्षरं ये जपन्ते भक्त्या पूज्या भवद्भिः खलु ते साधवा। हमारे व्यास भगवान कहते हैं कि जो पापी भी भस्म धारण कर लेता है, रुद्राक्ष पहन लेता है, पंचाक्षर मंत्र का जप कर लेता है, वह पापी भी, वह चांडाल भी, पूज्या भवद भी खलु ते ही साधवः पूजनीय हो जाता है। यह रुद्राक्ष का, यह भस्म का, यह त्रिपुंड का प्रभाव है। और संत की इतनी बात सुनकर चंचला ने जीवन परिवर्तित कर लिया। तो देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये महामृत्युंजय के भक्त होते हैं। मृत्यु पर मृत्यु का संदेश देने वाला देवता महामृत्युंजय कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने सर्प को स्वीकार किया, जहर स्वीकार किया, अग्नि स्वीकार किया, श्मशान स्वीकार किया, क्योंकि ये सब मृत्यु का संदेश देते हैं। तो जो भी हमारे महादेव के चरणों में आ जाता है वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। अन्य किसी देवी देवता में सामर्थ्य नहीं कि आपको मृत्यु से बचा सके, काल से बचा सके। मृत्यु को से बचाने वाले हमारे महामृत्युंजय महाकाल भगवान भोलेनाथ ही हैं। तो चंचला ने थोड़ा सा समय बदल करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। अब तो एक भी श्वास इसका भगवान के नाम के बिना नहीं व्यतीत हो रहा है। कोई राग नहीं, कोई अनुराग नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई गम नहीं। जैसा भगवान ने रख दिया उसी में परम प्रसन्न है। मिल जाए तो भगवान की प्रसादी, ना मिले तो भगवान भोलेनाथ के नाम का उपवास है। पर जो महादेव के भक्त होते हैं मृत्यु से डरते नहीं हैं, बल्कि मृत्यु का ज्ञान उन्हें हो जाता है। और उनके लिए तो मृत्यु अवसर मानी जाती है भगवान से मिलने का। तो आज चंचला को आभास हो गया कि मेरा भी जीवन जाने वाला है, जीवन की ज्योति बुझने ही वाली है। तो उसने सोचा कि इससे पहले मैं जो भी कर्म बाकी है उसे संपूर्ण कर लूं। तो ऐसे ही चंचला की भांति हमारा भी जीवन ज्योति कभी भी बुझ सकता है। मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण हो सकती है, किसी भी पल हो सकती है, कुछ ज्ञान नहीं। पर फिर भी यदि हमने जीवन ज्योति बुझने से पहले भगवान का नाम नहीं लिया तो हमारा कल्याण किसी कल्प में नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक जीवन की ज्योति जल रही है तब तक भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहिए।
और अपना उद्धार करते रहें। आइए बड़े भाव से हम सब ऐसे भाव में अपने मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। ओ मनुआ मनुआ मनुआ, ओ मनुआ मनुआ मनुआ, बुझने से पहले तुम जीवन की ज्योति, भजन शिव का कर ले, भजन शिव का कर ले, भजन शिव का कर ले। बुझने से पहले तू जीवन की ज्योति, भजन शिव का कर ले, 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 भजन शिव का कर ले। बुझने से पहले तू जीवन की ज्योति, बुझने से पहले तू जीवन की ज्योति, भजन शिव का कर ले, 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 भजन शिव का कर ले। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बोल महाकाल भगवान की जय हो। हर हर महादेव। चरणों में आकर के कर शिव से वादा, चरणों में आकर के कर शिव से वादा, चरणों में आकर के कर शिव से वादा। टूट न जाए भजन का इरादा, टूट न जाए भजन का इरादा। मनुआ मनुआ मनुआ, आनंद सिंधु पवन कर तू ज्योति, भजन शिव का कर ले, 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 भजन शिव का कर ले। बुझने से पहले तू जीवन की ज्योति, बुझने से पहले तू जीवन की ज्योति, भजन शिव का कर ले, 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 भजन शिव का कर ले। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोले शंकर भगवान की जय हो।
ज्योति भजन शिव का कर ले, 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 भजन शिव का कर ले। बोल बाबा विश्वनाथ की जय हो। भक्तों का मन जब भी घबराया, भक्तों का मन जब भी घबराया, भक्तों का मन जब भी घबराया, कृपा दृष्टि का कवच है छाया, कृपा दृष्टि का कवच है छाया। ओ मनवा पद नख निज अश्रु से, भगत नख निज अश्रु से शिव जी के धोती, भजन शिव का कर ले, 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 भजन शिव का कर ले। बुझने से पहले तू जीवन की ज्योति, भजन शिव का कर ले, 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 भजन शिव का कर ले। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो चंचला नित्य भगवान शिव का ही नाम जपने लगी। शिव नाम जपा सकता, वाग्यतामित भोजना, गुरोपदेश मार्गेण, सा शिवं समतोषयत। तो देखिए, जीवन ऐसे जिए कि मरने के बाद भी खुशी हो, पछतावा ना हो, मायूसी ना हो, अफसोस ना हो, उदासी ना हो कि हम मर रहे हैं। तो ऐसा जीवन का निर्माण करना चाहिए। जीवन के निर्माण की नींव ऐसी होनी चाहिए कि जब मरे तो खुशी से मरे, संतुष्टि से मरे कि हमने सारे धर्म कर्म, सारे पूजा पाठ उपासना जप तप सत्कर्म सब कुछ कर चुके हैं। अब हमें मरने का कोई भय नहीं है, क्योंकि अपना तो उद्धार होके ही रहेगा, इतना कर्म किया है। पर कई लोग जब मरते हैं तो जीवन तो ऐसा जिया, लेकिन जब मरने लगे तो रो रो के मरते हैं। तो ऐसा जीवन मत जिए। जीवन तो होना चाहिए, अंत में खुशी होनी चाहिए, पर कई लोग मरे से जिए जाते हैं। तो थोड़ा सा ही समय था, पर उसी को गुरु की आज्ञा से परिवर्तित करके गुरु के वचन मानकर भगवान शिव से जोड़ दिया। तो आज चंचला का उद्धार हो गया। दिन रात शिव की भक्ति में रत रहने लगी। आज जब आभास हुआ कि लगता है जीवन का दीपक बुझने वाला है, तो देवाधिदेव महादेव को पुकार बैठे। देव देव
दीन बंधु स्वमीशांको भक्त रक्षा करो सदा। चंचला ने दोनों हाथ उठा के भगवान महादेव से प्रार्थना करी कि हे महादेव, मैं आपकी दास हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप दीन बंधु कहे जाते हैं, मैं दीन हूँ। दीन बंधु स्वमी शाम को भक्त रक्षा कुरुस्तदा। हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। हे महादेव, इस भव सागर से मुझे पार लगाइए, अपने चरणों की दासी बनाइए। जब इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करी, शिव 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 जपते जपते उस चंचला का शरीर परम शांत हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भक्तों की कभी मृत्यु नहीं होती है, भक्तों का शरीर शांत होता है, भक्तों की जीवन लीला संपन्न होती है, समाप्त नहीं होती है, संपूर्ण होती है। और किसी की बेमौत तड़प तड़प कर मौत हो जाए उसे मृत्यु कहा जाता है, पर भक्तों का शरीर हमेशा शांत होता है, उन्हें कोई वेदना नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई कष्ट नहीं। और आप जानते हैं कि जीवन में दो ही बार सबसे भयंकर कष्ट होता है, जन्मते और मरते वक्त। पर भगवान महादेव की कृपा से वह भक्त, वह दास वेदना रहित मृत्यु का वरदान प्राप्त करता है। भगवान अपने दासों को कभी कष्ट नहीं होने देते। आज चंचला भी उसी भगवान शिव के दिव्य धाम की अधिकारिणी हो गई, जो धाम बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मनस्वी, बड़े बड़े यशस्वी तपस्वी वर्ष वर्षांतर तक तपस्या करने के पश्चात प्राप्त करते हैं। भगवान का वही दिव्य सच्चिदानंदमय धाम, जहाँ सदा सत्य है, सदा चित्त है, सदा आनंद है, जहाँ पर कोई युग नहीं, कोई कल्प नहीं, कोई मनवंतर नहीं, कोई संवत्सर नहीं, कोई वर्ष नहीं, कोई मास नहीं, कोई सप्ताह नहीं, कोई पक्ष नहीं, कोई दिन नहीं, ना रात है। जहाँ पर ना कोई अवस्था है, ना बाल्यावस्था है, ना युवावस्था है, ना जरावस्था है। जहाँ पर ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई आकार है। जहाँ पर ना कोई व्याधि है, ना कोई आदि है। जहाँ पर ना कोई भ्रम है, ना कोई भ्रांति है। ऐसे दिव्य सच्चिदानंदमय धाम, जहाँ ना कभी सूर्योदय होता है, ना कभी सूर्यास्त होता है, जहाँ पर कोई ऋतु नहीं होती, ऐसे दिव्य सच्चिदानंदमय धाम की आज अधिकारिणी हो गई वह चंचला, मात्र भगवान की कथा सुनकर अपना जीवन परिवर्तित करने के कारण। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चंचला को देखा भगवान महादेव ने, स्वागत किया साक्षात महादेव ने कि चंचला, तू तो साक्षात पार्वती की सखी बनने के योग्य है। और पार्वती मैया ने गले लगा के उसे अपनी सखी बनाया, सखी के रूप में स्वीकार किया है। पार्वती साकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुला बिंदुगप्रिया। चंचुला ने पहुंचते ही कहा पार्वती मैया से कि हे देवी, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, आपका परम उपकार है, मैं आपसे कभी ऋणी नहीं हो पाऊंगी, पर मेरा मन बड़ा चिंतित रहता है। गौरी मैया ने पूछा क्या बात है? तो चंचला कहती है कि मैया, मेरे पतिदेव पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं, इस समय वो कहाँ हैं और किस विधि से मैं उनसे मिल पाऊंगी, आप वही उपाय बताइए। मम भरता धुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिम्
येन युक्त्वा यथाहं वै भवामि गिरिजेनघे। आप भी उपाय कीजिए जिससे मैं अपने पतिदेव से पुनः भेंट कर सकूं। तो पार्वती मैया कहती है कि चंचुला, इस समय तो वह विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच बना कष्ट सह रहा है। इदानीं स पिशाचोऽस्ति सर्व कष्ट वह सदा तत्रैव वात भुक् दुष्टम। चंचुला वहां वह जल की बूंद के लिए तरस रहा है। नेत्रों में जल बरसने लगे कि मैं आपकी सखी होते हुए, भगवान महादेव की भक्त होते हुए आज अपने पतिदेव को दर दर की ठोकर कैसे खाने दे सकती हूँ, आप कुछ उपाय कीजिए। तुरंत गौरी मैया ने तुम्बरु गंधर्व का आह्वान किया और उन्हें आदेश दिया कि आप तुरंत विंध्याचल पर्वत पर जाइए और वहां पर भोलेनाथ की मंगलमयी कथा सुनाइए ताकि उस पिशाच का उद्धार हो जाए। हे तुम्बरो शिव प्रीत मम मानस कार्यक्रम सहानया विंध्यशैलम गच्छम ते भद्र सत्वरम। और पार्वती मैया ने आदेश दिया कि तुरंत विंध्याचल पर्वत पर जाओ और भगवान महादेव की कथा उस बिंदुक नाम के पिशाच को सुनाओ यत्न पूर्वक। तुरंत तुम्बरु गंधर्व हाथ में वीणा लेकर विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए, पर कथा सुनाना चाहते हैं लेकिन वह प्रेत भाग जाता है। तो बारंबार उसे मंत्रों से प्रेरित करके बांध करके जबरदस्ती भगवान महादेव की सारी मंगलमयी कथा सुनाई गई। पिशाच मथ तम पाशै बद्ध्वा समुसवेश्य च तुम्बरोर वल्लकी हस्तो जगो गौरी पते कथा। सारी मंगलमयी कथा का श्रवण कराया। आरभ्य संहिता माद्याम सप्तमी संहितावधि स्पष्टम शिव पुराणम ही समहात्म्यम समावदत। पर कथा सुनाने का क्या परिणाम निकला? जैसे ही भगवान भोलेनाथ की वह मंगलमयी कथा सुनाई गई, वह पिशाच उसी क्षण उसी वक्त वह शरीर छोड़कर एक दिव्य भव्य रुद्र के गण के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। सपिशाचो महापुण्यम श्रुत्वा शिव पुराणकं विधूय खलु सर्वम् जहो पैशाचिकं वपुः। इसलिए धन्य है भगवान की मंगलमयी कथा। भगवान शिव की इस मंगलमयी कथा की तुलना में कोई ऐसा साधन नहीं है जो पापियों का उद्धार कर सके, अधर्मियों का कल्याण कर सके और भटके हुए लोगों को मार्ग दिखा सके और दासों को भक्ति प्रदान कर सके। इसलिए बारंबार इस शिव पुराण की हम सब वंदना करते हैं। आइए बड़े भाव से एक बार इस मंगलमय शिव पुराण की हम सब वंदना करते हैं। तत्पश्चात बड़े भाव से इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल शिव महापुराण की जय हो। धन्य कथा अति मंगलकारिणी
दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए धन्य कथा अति मंगलकारिणी पावन शिव पुराण की जग में। धन्य कथा अति मंगलकारिणी पावन शिव पुराण की जग में। कोटि भयंकर
बोलो श्री शिव महापुराण की जय हो। तो परम धन्य है, परम मंगलमयी यह कथा भगवान भोलेनाथ की 7 संहिताओं वाली दिव्य कथा है। तो अब हम सब परम मंगलमय श्री विद्येश्वर संहिता में प्रवेश करेंगे और यह विद्येश्वर संहिता हम शिव भक्तों के लिए एक संविधान जैसा है। जैसे संविधान में बताते हैं कि क्या नियम है, कैसे करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, ऐसे ही इस विद्येश्वर संहिता में बताया गया है कि भोलेनाथ का शिवलिंग निर्माण कैसे करना चाहिए, क्या विधि विधान है, क्या पूजा अर्चना का नियम है, सब सविस्तार बताया गया है। और जब तक नियम मालूम ना हो तब तक हमारा आत्म कल्याण हो भी नहीं सकता है। इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग यह संहिता का श्रवण कीजिएगा। तो वर्णन करते हैं कि संतों का सत्संग चल रहा है और यह सत्संग कहाँ चल रहा है? दिव्य मंगलमयी प्रयागराज की भूमि पर, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। तो प्रयागराज की मंगलमयी परम पावन तीर्थ भूमि में यह संतों का सत्संग चल रहा है। तो देखिए, ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि, ब्रह्मलोक का दरवाजा कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग। और आपको ब्रह्मलोक जाना है तो दरवाजा कहाँ मिलेगा? सीधे प्रयागराज चले जाइए, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती मैया का संगम मिलता है, त्रिवेणी मिलती है। और ये सत्संग आज से नहीं, हमेशा चलता रहता है, हर वर्ष चलता रहता है। कब? जब हमारे सूर्य देव मकर राशि पर संक्रांति करते हैं, प्रवेश करते हैं, तब यह माघ मेला का अवसर आता है और 1 महीने बढ़िया चकाचक संतों का सत्संग चलता है। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथपति आव सब कोई,
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यह सत्संग चल रहा है प्रयागराज में और सारे शौनकादि ऋषि सूत भगवान से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, जैसे समुद्र रत्नाकर कहा जाता है, रत्नों का भंडार होता है, ऐसे ही आप भी साक्षात कथाओं के भंडार हैं। अरे आपने हमें कौन सी कथा नहीं सुनाई? आप कभी भोलेनाथ की कथा सुनाते हो, कभी कृष्ण भगवान की कथा सुनाते हो, कभी राम जी महाराज की कथा सुनाते हो, तमाम प्रकार की अनंत कथाएं आपने सुनाई हैं। और आप जितना बढ़िया सुनाते हो उतना बढ़िया कोई सुना भी नहीं सकता, इसलिए आप कथाओं के भंडार हो। और हमारे सूत जी महाराज का एक और नाम है रोमहर्षण। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब सूत महाराज जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं तो उनकी कथा सुन सुनकर भक्तों के रोमांच हो जाते हैं, रोमावलियां खड़ी हो जाती हैं, रोम रोम जागृत हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया रोमहर्षण। तो सारे संत उनसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जब वक्त पड़ता है, जब जो बात हम पूछते हैं आप हमें बताते हो, तमाम प्रकार की कथाएं सुनाते हो, पर आज कुछ ऐसा सुनाओ जिससे हम कलयुग वालों का भी उद्धार हो जाए। क्योंकि देखिए महाराज ये बड़ा घोर कलिकाल है। अच्छा आप जरा विचार कीजिए, संतों का संग जब भी होता है, संतों का सत्संग जब भी होता है तो उनकी वार्ता में केवल लोक कल्याण की ही बात करी जाती है। अपने लिए कभी नहीं पूछते कि हमारा काम कैसे पूरा होगा, हमें ये पद कैसे प्राप्त होगा, ये सब कभी नहीं पूछा। केवल यही प्रश्न, यही भाव कि लोक का मंगल कैसे हो, लोक का कल्याण कैसे हो। तो सारे कलयुग वालों की तरफ से प्रश्न करते हैं शौनकादि संत सूत जी महाराज से। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्या विवर्जिता दुराचार रता सर्वा सत्यवार्ता परामुखा। तो शौनकादि कहते हैं कि महाराज कलयुग में जितने भी व्यक्ति हैं सब पुण्य विवर्जित हो गए हैं और अन्य युगों में पाप विवर्जित हुआ करते थे। पाप विवर्जित मतलब पाप से उनका कोई लेना देना नहीं था, सदा सत्कर्म करते थे। त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में सब पाप विवर्जित होते थे, पर आज कलयुग वालों की ये हालत है कि सब पुण्य विवर्जित हैं। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, दुराचार रता सर्वे, सब विपरीत आचरण करने में लगे हुए हैं। वेद की मर्यादा को कोई नहीं मानता, शास्त्र की बात को कोई नहीं मानता, संत की बात को कोई नहीं मानता, भगवान ने जो कहा है वो भी कोई नहीं मानता। सब अपने मन से ही शास्त्र का निर्माण करके अपने मन से ही चलने लगे हैं, अपने मन से ही नए नए पंथों का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण, सत्यवार्ता परांगमुखा। जरा विचार कीजिए, हमारे व्यास भगवान कहते हैं कि जितने भी कलयुग में लोग हैं सत्य वाणी बोलने से कतराते हैं, अर्थात जीवन में मात्र असत्य वाचन ही करते हैं। दिन में 50 बार झूठ बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार गलती से भी सत्य भाषण कर दे तो उसका तमाम प्रकार से प्रचार प्रसार करवाते हैं, बुला बुला के लोगों को बताते हैं कि आज हमने ये सत्कर्म किया है। अच्छा जरा विचार कीजिए, यदि ये कलयुग वाले सत्य नहीं बोलते, सत्य नहीं करते, सत्य नहीं सत्कर्म करते तो क्या करते हैं? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेरा, झूठ ही
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कलयुग वालों का हर मामला झूठा, इनका लेना भी झूठा, देना भी झूठा, व्यवहार भी झूठा, वाणी भी झूठी, भोजन भी झूठा, हर व्यवस्था इनकी झूठी। ये हमारे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और अनेकानेक शास्त्रों में अनेक संतों ने कलयुग का क्या स्वरूप होगा, लोगों की कैसी बुद्धि होगी, कैसी प्रवृत्ति होगी, सब लिख रखा है। और जो जो शब्द लिखा है अक्षरशः वही सत्य भी हो रहा है। विप्रलोभ ग्रह ग्रस्ता वेद विक्रय जीविनः अशूरा अर्णव प्रीता पलायन परायणः। कलयुग में वर्णाश्रम व्यवस्था ही बिगड़ गई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अपने अपने कर्म से च्युत हो गए हैं, अपने अपने धर्म को छोड़कर दूसरे का धर्म अपनाने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण कैसे हो गए हैं? विप्र लोभ ग्रह ग्रस्ता, ब्राह्मण लोभी हो गए हैं। वेद विक्रय जीविनः, वेद का विक्रय करके जीवन यापन करने वाले होंगे। और क्षत्रिय कैसे हो जाएंगे? अशूरा अर्णव प्रीता, इनमें साहस की कमी हो जाएगी। युद्ध में पलायन करने वाले होंगे, युद्ध से पीठ दिखाने वाले होंगे। क्षत्रिय तो वीरता जरा भी नहीं रह पाएंगे। और वैश्य कैसे हो जाएंगे? वैश्या संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशील नः, संस्कारहीन हो जाएंगे। और तत्व शूद्राश्च ये केचित ब्राह्मणाचार तत्पराः, और जो सेवक वर्ण है वह अपने कर्म धर्म छोड़ करके ब्राह्मणों के ही धर्म कर्म में अपनी प्रवृत्ति बनाएंगे, ब्राह्मणों के विरोधी हो जाएंगे। ऐसा कलयुग का निरूपण संतों ने किया है। तो कैसे इनका उद्धार होगा? कलयुग में तो तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही है। चाहे आप संतों के घर चले जाओ वहां भी विडंबना, चाहे आप गृहस्थियों के घर चले जाओ वहां भी विडंबना, चाहे जहां चले जाओ सब अपने धर्म को त्याग करके मात्र धन कमाने में ही लगे हुए हैं। हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। बहुधाम सवार धाम जति विषया हरिलीन रति विरति, बहुधाम सवार धाम जति विषया हरिलीन रति विरति, तापसी धनवंत दरिद्र गृहे, कलिदूत कतात न जात कहीं, कुलवंत निकायहि नारी सती, गृह नहीं चेरि निनेरि रति, गृहया नहीं चेरि निनेरि रति, सुत मानहि मात पिता तब लो, अब लालन देखी नहीं जब लो, ससुरारी प्यारी भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भई तब ते, ससुरारी प्यारी भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भई तब ते, रिपुरूप कुटुंब भई तब ते, रिपुरूप कुटुंब भई तब ते। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो यह कलयुग का निरूपण किया गया है। तो यही बात हमारे शौनकादि आज सूत जी के सामने रखते हैं कि महाराज ऐसे
कलयुग वालों का उद्धार कैसे होगा, जिनका मन ना तो धर्म में लगता है, ना सत्कर्म में लगता है, ना पूजा पाठ में लगता है। इसलिए आप कुछ ऐसा सुनाइए ताकि उसे सुनकर कलयुग वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव, यच्छावयसिनस्तात शांकरे परमां कथा। तो जब सूत जी से प्रश्न किया कि आप कुछ ऐसा सुनाइए ताकि सुनकर सबका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, तो यह बात सुनकर सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि हे संतों, आपने भगवान की कथा पूछकर अपना ही नहीं हमारा भी उद्धार कर दिया, और हमारे इस संवाद को जो जो सुनेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। जैसे जो भी भगवान के बारे में प्रश्न करता है और जो भगवान के बारे में उत्तर देता है, और इन दोनों के संवाद को जो जो सुनता है सबका उद्धार हो जाता है। जिस प्रकार शालिग्राम भगवान को स्नान कराने वाले एक, और उस शालिग्राम भगवान के चरणामृत को बांटने वाला एक, और पीने वाले अनेक, तो स्नान कराने वाले का भी, बांटने वाले का भी और पीने वालों का भी साथ में उद्धार हो जाता है। ऐसे ही कथा पूछने वाले का भी, कथा सुनाने वाले का भी और कथा सुनने वाले का, सबका एक साथ उद्धार हो जाता है। सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषांतरेण पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम स्तोत्रम तत्पाद सलिलम यथा। इस प्रकार आपने यह प्रश्न करके अपना ही नहीं हमारा भी उद्धार कर दिया। अब हम आपको भगवान महादेव की ऐसी मंगलमयी कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर सबका उद्धार हो जाएगा। सूत जी एक बात कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, इस धराधाम पर पाप तभी तक रह सकते हैं जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं हुआ है। इस धराधाम पर कलयुग का प्रभाव तभी रह सकता है जब तक शिव महापुराण का प्राकट्य नहीं हुआ। जिस दिन से साक्षात शिव स्वरूप भगवान भोलेनाथ ही शिव महापुराण के रूप में धराधाम पर प्रकट हो गए हैं, उस दिन से कलयुग के सारे पाप इनसे डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवन्दन्ते परस्परम यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्य हो। यह शिव महापुराण की महिमा है। और तो और हमारे सूत जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से इन श्री शिव महापुराण के एक श्लोक का भी पाठ कर देता है। एक श्लोक तो बहुत बड़ी बात हो गई, आधे श्लोक का ही कोई पाठ कर देता है तो वह व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। यह इस शिव महापुराण के श्लोक पाठ का और श्लोक श्रवण का प्रताप है, प्रभाव है। एवं शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्थमेव च यह पठेत भक्ति संयुक्तः स पापात मुच्यते क्षणात। ऐसी दिव्य मंगलमयी कथा अब सूत जी महाराज सौनकादि संतों को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार 6 कुल के ऋषियों में परस्पर विवाद हो गया। 6 ऋषि आपस में कह रहे थे कि यही साध्य है, इन्हीं भगवान का भजन करो, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो सब आपस में श्रेष्ठ श्रेष्ठ कह के बता रहे थे कि ये भगवान ज्यादा बड़े हैं,
ये भगवान ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, ये भगवान ज़्यादा साध्य हैं, इनका वंदन करो, बाकी इनको छोड़ दो। तो कोई आपस में विचार विमर्श नहीं कर पा रहा था, सलाह नहीं कर पा रहा था कि कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, कौन इस जगत में साध्य है, किसका वंदन करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। मुनीनां खट्कुलानां ब्रुवतामितरेतरा इदं परमिदं नेति प्रबोधार्थं तवा तो सबने कहा कि चलो हम लड़ाई झगड़ा छोड़ते हैं, ब्रह्मा बाबा के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी अपने आप निष्कर्ष निकाल देंगे कि इस जगत में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे श्रेष्ठ है और किसका वंदन करना चाहिए। सब मिलके ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा गया। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि भाई यदि आप हमसे पूछते हो तो हम तो केवल इतना कहेंगे, इस जगत में साध्य और सबसे श्रेष्ठ एकमात्र हमारे देवाधिदेव महादेव हैं। एष ही परमो देवो सर्वेषां जगति प्रभो अयं हि परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। क्योंकि भोलेनाथ के जैसा दयालु, भोलेनाथ के जैसा कृपालु, भोलेनाथ के जैसा शरणागत वत्सल इस त्रैलोक्य में कोई और नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ शिव जी का ही ध्यान सर्वोत्तम है और उन्हीं का ध्यान सबको करना चाहिए। तो 3 प्रश्न किया था संतों ने कि जीवन में साध्य क्या है और जिसको भजना है उसको भजने के लिए साधन क्या क्या करना चाहिए, और जो साधन करेगा वह साधक कैसा होना चाहिए। 3 प्रश्न किया, साध्य, साधन और साधक का। तुम्हारे ब्रह्मा जी एक स्वर में तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ज्ञेयम शिव पदम साध्यम साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत् प्रसादाद्यो नित्यादे फलने स्पृह। तो सूत जी कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान भोलेनाथ के चरण कमल ही हमारे लिए साध्य है। हम सदैव सर्वदा भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करते रहे, हमारे जीवन का यही परम लक्ष्य होना चाहिए। भगवान महादेव के चरणों की प्रीति हमारे जीवन में उतरे, उनके चरणों के प्रति हमारे मन में प्रेम प्रकट हो, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान शिव ही परम साध्य हैं। अच्छा, साधन क्या है? तो भगवान महादेव को हम लोग पाएंगे कैसे, उनको प्रसन्न कैसे करेंगे, इसका उपाय बताया, साधन बताया। साधनम तस्य सेवनम, सेवा। सेवा ही वह साधन है जिसके बल पर हम अपने महादेव को संतुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें रिझा सकते हैं। तो नित्य निरंतर भगवान की सेवा करते रहिए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहिए। अपने आप भगवान के चरणों की प्रीति हमारे जीवन में उतरती चली जाएगी। और जो इस लोक में और परलोक में सारी कामनाओं का त्याग कर चुका है, उसे ही साधक कहा जाता है।
जब तक आपके जीवन में कामना है, जब तक आपके जीवन में इच्छा शेष है कि मुझे यह प्राप्त करना है, तब तक आप कभी भी भगवान शिव की विशुद्ध पराभक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए निष्काम भाव से भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो संतों ने कहा कि महाराज ठीक है, सेवा करेंगे, पर सेवा तब करेंगे जब श्रद्धा होगी, किसी के प्रति हमारे मन में प्रेम होगा तभी हम उसकी सेवा कर सकते हैं। और जब श्रद्धा ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो सेवा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं तैयार होगा सेवा करने के लिए। माता पिता से प्रेम होता है इसलिए उनकी हम सेवा करते हैं। तो सेवा करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा हमारी कैसे बढ़ेगी? तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं हमारे व्यास भगवान, एकदम लिखने जैसा श्लोक है। हमारे जीवन में श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? ताकि श्रद्धा बढ़ जाए, हम महादेव की सेवा कर सकें। तो यह श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? आप सब ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। श्रद्धा तब बढ़ेगी जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, क्योंकि जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक आप नहीं जान पाओगे कि भगवान की कितनी दयालुता है, भगवान की कितनी कृपालुता है, भगवान की भक्तों पर कितनी महिमा है। तो आप तभी जान पाओगे जब आप भगवान की मंगलमयी कथा सुनोगे। और कथा कहाँ मिलेगा? कथा मात्र सत्संग से ही मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं मिल पाएगा। सत्संग में न भवते श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पशुपते रथ तद दृढ़ स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन् मननं तदस्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिमात्रे। तो श्रद्धा हमारी तीन चीजों से बढ़ेगी, एक कान से, एक मुख से और एक हृदय से। कैसे? श्रोत्रेण श्रवणम तस्य। कान से कैसे बढ़ेगी? कान से जब आप कथा सुनोगे भगवान की नित्य निरंतर, तब जानोगे कि भगवान की कितनी महिमा है, क्योंकि बिना जाने किसी में प्रीति नहीं उत्पन्न होती है। जाने बिनु न होई परतीति, होई नहीं प्रीति।
जब तक आप कथा नहीं सुनोगे तब तक नहीं जानोगे भगवान की महिमा क्या है। और जब कथा सुनोगे तब भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी, और जब श्रद्धा बढ़ जाएगी तो अपने आप आपकी वाणी भगवान के गुण गाने लगेगी। और जब सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तब एकांत में बैठकर मन से भगवान का ध्यान लगाए। और यही 3 साधन यदि आपने जीवन में उतार लिए, कानों से भगवान की कथा सुने, वाणी से भगवान के गुण गाए और मन से भगवान का ध्यान लगाए, 3 चीज जीवन में आपने उतार लिया तो अपने आप भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। और जब श्रद्धा बढ़ जाएगी तो अपने आप इन्हीं हाथों से आप भगवान की सेवा करोगे। और यदि आपने सेवा कर ली तो अपने आप हमारे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपका परम उद्धार परम कल्याण कर देंगे। अच्छा, अब संतों ने प्रश्न किया, महाराज ठीक है 3 साधन तो कर लेंगे, पर जरा ये बताइए यदि कोई बहरा हुआ तो? ऐसे बहरे व्यक्ति तो कथा ही नहीं सुन पाएंगे, तो कथा सुनेंगे नहीं तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? मान लीजिए गूंगा हो गया तो? तमाम प्रकार के प्रश्न खड़े कर दिए। मुस्कुराकर हमारे सूत जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन पाता, कथा गा नहीं पाता, मन से भगवान का ध्यान लगा नहीं पाता, उसके लिए और सबसे सरल साधन है। और वह साधन क्या है? वह साधन है कि वह व्यक्ति भगवान शिव की लिंग का निर्माण करके विधिवत उसकी पूजा करेगा। और जो व्यक्ति शिवलिंग का निर्माण करके विधिवत उनकी पूजा करता है, वह भव सागर को ऐसे ही पार कर जाता है जैसे गाय के खुर जैसा बना हुआ गड्ढा हो। इतना सरल भव सागर हो जाता है जो भगवान शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा करता है। देखिए, हमारे यहाँ 2 देवताओं की निराकार रूप में पूजा होती है। लिंग भगवान का निराकार स्वरूप बताया गया है। तो एक तो हमारे भोलेनाथ, इनका भी निराकार और साकार दोनों रूप में पूजा होता है। और दूसरे हमारे नारायण प्रभु, इनका भी निराकार और साकार रूप में पूजन होता है। तो निराकार को निष्कल कहा जाता है और साकार को सकल कहा जाता है। निराकार को लिंग कहा जाता है और साकार को वेर कहा जाता है। तो जो लिंग है वह भगवान महादेव का निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम स्वरूप है। और जो साकार विग्रह है वह भगवान की साक्षात प्रतिमा है। और दोनों ही देवताओं की अत्यंत सरल पूजा है। जो भी वैष्णव होते हैं वह शालिग्राम भगवान को अपने साथ में अवश्य रखते हैं, क्योंकि भगवान नारायण का निराकार रूप वह शालिग्राम खंड शिलाखंड कहा जाता है। तो सारे वैष्णवों के पास ये शालिग्राम शिला अवश्य मौजूद होती है। और हम सब रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के हैं, तो हमारे यहाँ तो रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि शालिग्राम भगवान की पूजा इतनी सरल है कि इनको धो करके पी लो और दिखा करके पालो, हो गई शालिग्राम भगवान की पूजा। अर्थात भगवान शालिग्राम को स्नान कराओ और उनका चरणोदक पान कर लो। बाकी जो भी भोजन सामग्री आपको कराना हो वह इनको दिखा करके जय हो बिहारी जी महाराज करके भगवान का भोग लगा करके वही पाओ। इतनी सरल पूजा। और मैं गर्व से कहती हूँ कि हमारे नारायण प्रभु से भी ज्यादा, हमारे राघवेंद्र सरकार से भी ज्यादा, वृंदावन बिहारी सरकार से भी ज्यादा सरल पूजा हमारे देवादिदेव महादेव की पूजा है। अरे कुछ नहीं महाराज, तो एकमात्र आप 1 लोटा जल ही भगवान भोलेनाथ के ऊपर हर हर महादेव करके डाल दो, हमारे भोलेनाथ उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने तो छूट दे रखी है, आपके पास जो हो वही हमें समर्पण करो। फल हो तो फल चढ़ाओ, फल ना मिले तो जल चढ़ाओ, जल ना मिले तो फूल चढ़ाओ, फूल ना मिले तो पत्र ही चढ़ा दो, उसी में हमारे भोलेनाथ संतुष्ट हैं।
और बेलपत्र दोबारा ना मिले तो वही बेलपत्र जो चढ़ाया है वही धोकर फिर चढ़ा दो, भगवान उसमें भी संतुष्ट हो जाया करते हैं। भगवान ने ये भी छूट दे रखी है। इतनी सरल पूजा, क्योंकि हमारे भोलेनाथ के जैसा दयालु, भोलेनाथ के जैसा कृपालु कोई नहीं है। आप वह कथा जानते होंगे, जब एक चोर चोरी करने शिवालय में प्रवेश कर गया रात्रि के वक्त, तो शिवालय के ऊपर देखा कि एक घंटा लटक रहा है। तो चोर ने सोचा कि यदि यही घंटा चुरा लिया तो बेचने पर कुछ ना कुछ तो अवश्य मिल जाएगा। तो बड़ा प्रयास किया पर उसके हाथ में वह घंटा आया ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाया वहां तक। तो शिव जी के ऊपर ही लटक रहा था। तो उसने सोचा कि इसी शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और घंटा हाथ में आ जाएगा। तो उसी शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और तुरंत घंटा हाथ में आ गया। हाथ में आया तो उसी वक्त हमारे भोलेनाथ प्रकट हो गए। और जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए, थर थर कांपने लगा। भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा कि सरकार हम तो घंटा चुरा रहे थे। भोलेनाथ ने कहा हमको उससे कोई प्रयोजन नहीं, तुम क्या कर रहे थे? पर यहाँ तमाम भक्त आते हैं, कोई धूप चढ़ाता है, कोई दीप दिखाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, पर तेरा जैसा भक्त पहली बार मिला जिसने अपने आप को ही चढ़ा दिया। तो बताइए, इन जैसा भोला भाला आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। इतनी सरल पूजा हमारे महादेव की। और तो और यदि आपने गलती से भी शिव जी का नाम ले लिया एक बार, तो आपको स्वप्न में भी कभी यम के दूतों के दर्शन नहीं होंगे। स्वप्नेपि यन्मने पश्यम, ये यमराज साक्षात अपने मुखार बिंदों से कहते हैं कि जो भी शिव कहता है वह इतना पावन हो जाता है गंगा जी की तरह कि फिर वह जिंदगी में कभी भी हमारा मुख नहीं देखता है। तुम्हारे भोलेनाथ का नाम ही गंगा मैया के समान है, जो एक नहीं जन्म जन्मांतरों के सारे पाप को प्रक्षालित करती है। तो आइए बड़े भाव से देवाधिदेव महादेव के इसी नाम में अपने मन को समर्पित करें। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव नाम गंगा जी की धारा, मनोहर लागे। शिव नाम गंगा जी की धारा, मनोहर लागे। शिव नाम गंगा जी की धारा, मनोहर लागे। मनोहर लागे, मनोहर लागे।
हुए। हर हर महादेव। बोले महाकाल भगवान की जय हो। दीन दयालु है नाथ उमावर। दीन दयालु है नाथ उमावर। दारुण विपत्ति हरण करुणा करे। दारुण विपत्ति हरण करुणा करे। पाए नहीं पाए नहीं महिमा को पारा मनोहर लागे। पाए नहीं महिमा को पारा मनोहर लागे। शिव नाम गंगा जी की धारा मनोहर लागे। शिव नाम गंगा जी की धारा मनोहर लागे। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोल महादेव भगवान की जय हो। शरण में आए महाकाल तेरे। शरण में आए महाकाल तेरे। काट दे मेरे भव के फेरे। काट दे मेरे भव के फेरे। शिव गुण हो शिव गुण गाए जग सारा मनोहर लागे। शिव गुण गाए जग सारा मनोहर लागे। शिव नाम गंगा जी की धारा मनोहर लागे। शिव नाम गंगा जी की धारा मनोहर लागे। मनोहर लागे मनोहर लागे। मनोहर लागे मनोहर लागे। शिव नाम गंगा जी की धारा 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 मनोहर लागे। बोल शंकर भगवान की जय हो।
तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि आप जिस शिवलिंग की पूजा करने का उपदेश हमें दे रहे हैं, महाराज हम आपसे जानना चाहते हैं कि वह शिवलिंग सबसे पहले कैसे प्रकट हुआ और किस देवता ने सर्वप्रथम उनकी पूजा करी। तो अब बताते हैं कि सर्वप्रथम शिवलिंग कैसे इस धराधाम पर प्रकट हुआ। एक बार की बात है, हमारे नारायण प्रभु शेष सैया पर शयन कर रहे थे, महालक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी और उसी वक्त साक्षात ब्रह्मा जी आए। और अद्भुत बात, यहाँ पर शिवलिंग का प्राकट्य होना है, ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य होना है, आदि जो ज्योति स्तंभ कहा जाता है। इसलिए ऐसी लीला करेंगे कि साक्षात ब्रह्मा और विष्णु ही आपस में लड़ाई करते दिखाई देंगे। पर भगवान स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकने में सक्षम है। इसलिए कभी भी भगवान की लीला सुन करके तर्क और कुतर्क नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जैसे ही आए, ब्रह्मा जी ने सोते हुए नारायण प्रभु से कहा कि कौन हो तुम। और जब ब्रह्मा जी की ऐसी अटपटी बात सुनी तो हमारे नारायण प्रभु मुस्कुराने लगे। और जब मुस्कुराते हुए नारायण प्रभु को देखा, अब तो ब्रह्मा जी और क्रोधित हो गए, डांट कर कहने लगे कि तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आती, तुम्हारे समक्ष एक बुजुर्ग आया हुआ है, वृद्ध खड़ा है, अरे कम से कम उठकर उसका सम्मान करो, चरणों में प्रणाम करो, पर तुम लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हो। कस्त्वं पुरुषवच्छे से दृप्त्वा मामपि दृष्टवत् उत्तिष्ठ वत्स मां पश्य त्वन्नाथम इहागत। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं कि मुझे प्रणाम करो। पिताजी को प्रणाम किया जाता है। अब जब ये बात नारायण प्रभु ने सुनी तो कहने लगे कि ब्रह्मा जी आपको आज क्या हो गया है? अरे आप भूल कैसे गए, आप मेरी नाभि कमल से पैदा हुए हो, आपने मुझे पैदा नहीं किया है। मन नाभि कमला जाता पुत्र स्वम भाग से वृषा, और मनुष्य तुम ही चोरवत। जैसे कोई चोर किसी व्यक्ति की सामग्री चुरा ले और बदले में उसको अपनी सिद्ध कर दे, तो ठीक यही हाल आज आपकी हुई है। मुझसे उत्पन्न हुए हो और आज सिद्ध कर रहे हो कि मैं आपका पुत्र हूं। जब ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी, अब तो और क्रोधित हो गए, कहने लगे कि कौन कहेगा कि तुम हमारे बाप हो? अरे तुम देखने में एकदम नव युवक, और मेरी दाढ़ी देखो सफेद हो गई है, मैं एकदम वृद्ध जर्जर दिखाई दे रहा हूँ। कोई भी देखेगा कहेगा कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब ये बात कही, नारायण प्रभु बार बार समझाते रहे, पर ब्रह्मा जी नहीं माने। तो नारायण ने कहा कि अच्छा अब तो युद्ध होगा, बिना लड़ाई झगड़े के निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। तो साक्षात ब्रह्मा और विष्णु आपस में युद्ध करने लगे, और उन दोनों के साथ जो पार्षद आए थे वो पार्षद भी आपस में युद्ध करने लगे। और इधर देखते देखते ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने माहेश्वर अस्त्र और पाशुपत अस्त्र हाथ में उठा लिया, एक दूसरे के ऊपर संधान करने जा रहे थे। देवताओं ने देखा तो थर थर कांप गए कि हे भगवान, यदि आज ऐसे प्रलयंकारी प्रभंजन करने वाले अस्त्रों का संधान कर दिया तो इसी क्षण विश्व का संहार हो जाएगा। पर अब हम इनके बीच में जाएं भी कैसे? क्योंकि जब दो बलवान व्यक्ति आपस में युद्ध कर रहे हैं हो तो कमजोर व्यक्ति को बीच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो दोनों बलवान व्यक्ति लड़ाई करना छोड़कर पहले उस कमजोर व्यक्ति की धुलाई करेंगे। तो देवताओं ने कहा कि यदि हम बीच में गए तो ये दोनों युद्ध करना छोड़ के पहले हमारी धुलाई करेंगे। पर यदि आज इन्हें रोका नहीं गया तो संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। तो दौड़ करके महादेव की शरण में गए, और हमारे महादेव इतने दयालु हैं, जो भी व्यक्ति महादेव के शिवालय में जाकर हाथ उठा के 3 बार महादेव उच्चारण कर देता है, भगवान महादेव उसके जन्म जन्म के सारे पाप, सारे दुख, दारिद्र्य नष्ट कर देते हैं।
सारे देवताओं ने भगवान महादेव को पुकारा। तो महादेव ने जब उनसे प्रश्न किया तो सारा हाल बताया कि आप ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को रोकिए। तो कैसे गजब की झांकी हमारे महादेव उठे हैं। देवताओं ने पुष्प वर्षा करी, ढोल नगाड़े बजने लगे और महादेव साक्षात आए और लड़ते हुए ब्रह्मा विष्णु के मध्य में एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। एतिस्मिन् अंतरे लिंगा भवचावयो पुरा विवाद शमनार्थमहि प्रबोधार्थम तवावयो। और जैसे ही वह ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ तो ब्रह्मा विष्णु के हाथ से सारे अस्त्र गिर गए और दोनों ने कहा कि भाई पता लगाओ यह अग्नि स्तंभ क्या है, इसका और छोर क्या है, आदि अंत क्या है। तो हमारे ब्रह्मा जी हंस पे सवार होकर सीधे आदि का पता लगाने चले गए ऊपर, और हमारे नारायण प्रभु वाराह का रूप धारण करके श्वेत वाराह बन के सीधे नीचे अंत का पता लगाने चले गए। पर ब्रह्मा जी भू भुआ स्वः मह जन तप सत्य सातों लोक ढूंढ लिए पर आदि का पता नहीं चला। और हमारे नारायण प्रभु अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल सातों लोक नाप डाले पर अंत का पता नहीं चला। ऊपर नीचे होते रहे पर और छोर का पता नहीं चलता। और हमारे महादेव जैसे कोई बच्चों की क्रिया देखकर सिर ऐसे ऐसे करता है, ऐसे महादेव ने भी सिर किया। तो महादेव की जटा में जो केतकी का फूल सजा हुआ था वह नीचे गिर गया और केतकी का फूल नीचे आने लगा। और ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आ रहे थे, सो मध्य में वह केतकी का पुष्प मिल गया। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हो? केतकी के पुष्प ने उत्तर दिया कि हम कौन है पता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से प्रकट हुए हो? तो उसने कहा कि महाराज इसी ज्योति स्तंभ के मध्य से प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो जा कहाँ रहे हो? उस पुष्प ने कहा कि इस अग्नि स्तंभ के मध्य का पता लगाने जा रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा खूब हंसे, जय हो महाराज, हम ब्रह्मा आदि का पता नहीं लगा पाए और नारायण प्रभु अंत का पता नहीं लगा पाए और आप चले हो मध्य का पता लगाने। पर एक बात हो सकती है, हम नारायण प्रभु के पास चलते हैं और मैं उनसे कहूंगा कि मैंने इस ज्योति स्तंभ के आदि का पता लगा दिया है, तुम बस हाँ में हाँ मिला देना। पुष्प ने सोचा कि जब बुद्धि के स्वामी स्वयं झूठ बोल रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। उसने कह दिया ठीक है महाराज, कह देंगे। अब जब नारायण प्रभु के पास आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण हमने तो उस अग्नि स्तंभ के आदि का पता लगा लिया है। नारायण प्रभु अवाक रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ब्रह्मा जी अब तो आप मेरे पूजनीय हो गए हो, मैं आपकी पूजा करूंगा। और जैसे ही आसन पर बिठाकर पूजा करने लगे कि उसी वक्त उस अग्नि स्तंभ से साक्षात महादेव प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। और जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए नारायण प्रभु ने प्रणाम किया। भोलेनाथ परम गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि नारायण आपने असत्य वाचन नहीं किया है, इसलिए मैं आपसे परम संतुष्ट हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद आप भी मेरे बराबर ही पूजे जाओगे। आज के बाद आप मेरे हृदय रहोगे और मैं आपका हृदय रहूंगा। और कोई भी रुद्र भक्त यदि नारायण भक्तों की निंदा करेगा या आपकी निंदा करेगा तो उसके सारे पुण्य तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति तस्य पुण्यम च निकलम द्रुतम भस्म भविष्यति। और ममैव हृदयम विष्णु विष्णु च हृदयम त्वहम।
यह आशीर्वाद दिया भोलेनाथ ने नारायण प्रभु को कि आज के बाद आप भी मेरे जैसे ही पूजे जाओगे। मैं आपके भक्तों की रक्षा करूंगा और आप हमारे भक्तों की रक्षा करेंगे। पर जैसे ही ब्रह्मा जी की तरफ देखा, अब तो भोलेनाथ की दृष्टि क्रोध में तन गई और उनके भ्रिकुटी से ही साक्षात भगवान काल भैरव प्रकट हो गए। बोल काल भैरव भगवान की जय हो। प्राक्च पंकज जन्मासौ शास्यते काल भैरव कालवद्राज से साक्षात काल राजस्ततो भवान। साक्षात काल भैरव भगवान प्रकट हुए। तो जब आज्ञा मांगी शिव जी से कि क्या आज्ञा है महादेव, तो भगवान ने कहा कि इन ब्रह्मा जी को पूजा करवाने का बड़ा शौक है, तो काल भैरव आप इनकी पूजा करो। तो भैरव भगवान ने पूछा किससे पूजा करें? भोलेनाथ ने कहा इनकी तलवार से विधिवत पूजा करो। तो ब्रह्मा जी के 5 सिर थे और 5वां सिर भगवान हरि और हरि की निंदा कर रहा था, असत्य भाषण कर रहा था। तो हमारे काल भैरव भगवान ने अपने नखाग्र से उसी 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया और ब्रह्मा जी के बचे मात्र 4 मुख। अब तो ब्रह्मा जी चरणों में गिरे, हे स्वामी रक्षा करो, भूल हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो हमारे भोलेनाथ ने क्षमा दान दिया और कहा कि ब्रह्मा मैं आपको श्राप देता हूं कि आज के बाद कभी भी किसी जगह आपकी पूजा नहीं होगी। तो आप देख ही रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में मात्र पुष्कर ऐसा तीर्थ स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। बाकी पूरे भारत में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। चरणों में प्रणाम किया, भोलेनाथ गलती हो गई। तो फिर भोलेनाथ ने संतुष्ट होकर आशीर्वाद भी दिया कि मैं श्राप तो दे चुका हूँ, पूजा तो नहीं होगी, पर इतना आशीर्वाद जरूर देता हूँ कि कोई भी यज्ञ बिना आपके पूर्ण नहीं होगा। तो किसी भी यज्ञ में बिना ब्रह्म का पात्र रखे यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। और यह आशीर्वाद हमारे महादेव ने ब्रह्मा बाबा को प्रदान किया है। अब केतकी के पुष्प को देखा तो और क्रोधित हो गए, उसे भी श्राप दे दिया कि आज के बाद से तू मेरी पूजा में कभी भी सम्मिलित नहीं होगी। केतकी का पुष्प आया, चरणों में गिरा, प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोर। अब भी मैं पापी रह गया जिसके सामने साक्षात महादेव विराजमान है। प्रभु एक बार आपके सामने कोई आ जाए तो उस व्यक्ति के एक नहीं 2 नहीं अनंत जन्मों के सारे पाप भस्मीभूत हो जाया करते हैं। तो भगवान ने संतुष्ट होके आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मेरी पूजा में नहीं पर मेरे ही स्वरूप नारायण की पूजा में तेरा विशेष स्थान होगा। तो यह भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान का वह अग्नि स्तंभ मार्गशीर्ष महीने में आर्द्रा नक्षत्र में प्रकट हुआ है और शिवरात्रि तिथि को। तो भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के महीने में भगवान भोलेनाथ के लिंग का दर्शन करता है वह मुझे कार्तिकेय के जैसा प्रिय हो जाता है। दिन में तत्तम पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ऋति ख्याता तिथिरेशा मम प्रिय। इसलिए भगवान महादेव को वह तिथि परम प्रसन्न करने वाली है। और जिस दिन महादेव प्रकट हुए उस दिन को हम सब महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। और कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान का दर्शन करता है तो वह समस्त पुण्यों का भागी बन जाता है। और सबसे पहले हमारे महादेव अरुणाचल में प्रकट हुए और अरुणाचल महादेव के नाम से जाने जाते हैं। और यह स्थान चेन्नई प्रांत में विद्यमान है। तो आप सब अरुणाचल महादेव का चेन्नई जाकर दर्शन कर सकते हैं, जो
सारे विश्व के, सारे ब्रह्मांड भर के सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग, सबसे प्रथम अग्निस्तंभ माने जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। और तब से हमारे महादेव की लिंग के रूप में पूजा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तदा प्रभृति लोकेस्मिन, और उसी दिन से शिवलिंग का निर्माण करके बड़े बड़े भक्त महादेव की पूजा किया करते हैं। और हमारे रामभद्र सरकार ने भी ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया और उनकी पूजा किया। और भगवान यह वचन कहते हैं कि जो भी व्यक्ति लिंग की स्थापना करके महादेव की पूजा करता है उस व्यक्ति को सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, इसलिए भगवान शिवलिंग की पूजा की बड़ी विशेष महत्ता है। और भगवान कहते हैं कि आप जिस धातु से लिंग का निर्माण करो जलहरी भी उसी धातु का होना चाहिए। उसके कई आकार हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, त्रिकोण भी हो सकता है, लेकिन जिस धातु का शिवलिंग हो उसी धातु का जलहरी भी होना चाहिए। केवल नर्मदेश्वर बाण लिंग को छोड़ करके आप नर्मदेश्वर जो नर्मदा नदी से प्रकट हैं उनके लिए कोई भी धातु का जलहरी बना सकते हैं। बाकी हर लिंग के लिए उसी धातु का जलहरी होना आवश्यक है। तो आप पार्थिव लिंग भी बना सकते हैं, जैसे मिट्टी का लिंग है तो मिट्टी का जलहरी भी होना चाहिए। अब आप ये प्रश्न करें कि भाई अब मिट्टी हम कहाँ खोजने जाएं, कौन प्रोक्षण करे, तो इसका भी निदान करते हैं कि आप आटे का ही, अन्न का ही शिवलिंग बना लो और उसी की पूजा कर लो। तो किसी ने कहा महाराज गरीब जिसे खाने का दाना भी नहीं मिलता वह आटे का, अन्न का शिवलिंग कहाँ से बना पाएगा। तो इसका भी निदान किया संतों ने कि आप गुड़ का ही शिवलिंग बना लीजिए, और तो और तमाम गोबर दिखाई पड़ते हैं, गोबर का ही शिवलिंग बना लीजिए और उस गोबर के ही बनाए शिवलिंग का आपने पूजन किया तो भोलेनाथ उससे भी संतुष्ट हो जाया करते हैं। मक्खन का भी शिवलिंग बनता है, कनेर का भी शिवलिंग बनता है, और तो और भस्म का भी शिवलिंग बनता है। पर भस्म का शिवलिंग केवल सन्यासियों के लिए कहा गया है। जो भस्म के शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, तत्पश्चात वही भस्म पूरे शरीर पर पोत लेते हैं। और सबसे अंतिम में सबसे अच्छी बात कहते हैं, सबसे सुंदर बात कहते हैं व्यास भगवान कि मान लीजिए आपको कोई भी सामग्री नहीं मिल रही और आप नदी में स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करते करते आप अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मान लीजिए और इसी
अंगूठे को शिवलिंग मान करके हाथ से जल उठा करके इस पर चढ़ा दीजिए। हमारे भोलेनाथ उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। जो फल शिवलिंग पर जल अर्पण करने से मिलेगा वही फल आपको अंगुष्ठ से बने शिवलिंग पर जलार्पण करने से प्राप्त हो जाएगा। अंगुष्ठा दावपि तथा पूजा मिच्छन्ति केचन लिंग कर्माणि सर्वत्र न निषेधास्ति करहिचित। इस प्रकार हमारे भोलेनाथ की पूजा परम सरल है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ ही परम सरल है। इनसे निराला त्रिभुवन में आपको कोई नहीं मिलेगा। आइए बड़े भाव से भोलेनाथ के श्री चरणों में मन को समर्पित करें और यहीं पर वाणी को विराम। कल समयानुसार हम सब इस परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले
शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बोल भोलेनाथ भगवान की। यह कथा आज का विश्राम है, लेकिन आप सब बैठे रहिए। एक बहुत सुंदर भजन आप सबके सामने, भजन सम्राट हम सबके बीच में आप हैं, आपका एक होगा। उसके पश्चात आरती के बाद प्रसाद लेकर ही अपने घर जाइएगा। बड़ा अच्छा लगा आज आप सब भक्तजन यहाँ आए। कल से और भीड़ होनी चाहिए। हम लोग कुर्सी और बाहर लगवाएंगे, पंखा भी लग जाएगा, पंखा आ चुका है, आज रात में ही पंखा लग जाएगा। आप लोग आइए अधिक से अधिक संख्या में। श्री महादेव सरकार की जय। जी सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती हो जाए, आरती के बाद आप सभी भजन को श्रवण करेंगे। के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओमिदुगुम हविः प्रजननं वि अस्दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्ताय आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करु सन्नं पयूरितु अस्मासु दत्ता। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
यह शिव पुराण है महाग्रंथ सन्मार्ग बताने वाला शिव दर्श कराने वाला। यह शिव पुराण है महाग्रंथ सन्मार्ग बताने वाला शिव दर्श कराने वाला। शिव दर्श कराने वाला दर्श कराने वाला। सुनते सुजान करते हैं गान सुनते सुजान करते हैं गान। शिव अमृत रस को पी दिए शिव चरणों में गान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए ये मन मंदिर बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए ये मन मंदिर बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप ये सबके मन भाए ये मन मंदिर बस जाए। मंदिर बस जाए। सब ध्यान लगा मन शिव में लगा सब ध्यान लगा मन शिव में लगा। जीवन को धन्य निज के लिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जय हो। चौबीस हजार है श्लोक सार ये सबके मन को भाए यह पावन ग्रंथ कहाए। 24,000 है श्लोक सारे पावन ग्रंथ कहाए। शिव जी की महिमा बताए। 24,000 है श्लोक सार जो आगे यह करना पावन चाहे वो सामने आ ग्रंथ जाए। कहाए। जो भी भक्त आगे शिव जी करना चाहे वो की सामने आ महिमा जाए। बताए। पंडाल के सामने माताएं बहनें जो भी आगे श्लोक करना चाहे आगे आ जाए। सारे पावन ग्रंथ कहाए। शिव जी की महिमा बताए। ओ जानो में विषयों को जीत तुम्हें विषयों को जीत। जादू में विषयों को जीत तुम्हें विषयों को जीत। आनंद मुक्ति का लीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती
त्वमेव वीरा कवडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण जले निषेचरे कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्य